अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू। सोनी, घर के सभी दरवाजे खिड़कियों पर मौली धागा बांध दिया ना? जी माँ जी, बस वही कर रही थी। ठीक है। अब दादी, मैंने महंत जी को फोन करके बोल दिया है, वो कल सुबह आत्मा की शांति पूजा कराने के लिए घर आ जाएंगे। अच्छा, नंदिनी की आत्मा इस घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। अवनी, रतन, तुम लोग ना घर के सभी दरवाजों पर भगवान की तस्वीर रख दो। जी दादी। दादी, दादी, इन सब से कुछ भी नहीं होगा। दादी, मैंने पहले ही पंडित जी से बात कर लिया था। उन्होंने कहा था कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं। लेकिन हाँ, अगर नहार जी की माँ का मरने का कारण पता चल जाए तब शायद कुछ हो सकता है। दामाद जी, जब आपका दिल कहता है दामाद जी, तो दिल की बात सुनिए ना, भरोसा रखिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। कुछ नहीं होगा हमारी जूही को, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर जूही को होश आ गया और उसने आपको ऐसे रोता हुआ देख लिया तो कितनी तकलीफ होगी उसे, कितना दर्द होगा। इसलिए चाहिए मुंह हाथ धोइए, कुछ खाइए पीछे, मैं बैठती हूँ यहाँ जूही के पास। ठीक है दादी, आप जूही का ख्याल रखिएगा और कुछ भी हो तो मुझे फोन कीजिएगा। मेरा बच्चा, मेरी रानी, जाना। लड़ाई नहीं करेगी क्या अपनी दादी के साथ? लड़ ले थोड़ा सा मेरी जान, कुछ तो बोल। एक बार उठ जा, मैं वादा करती हूँ तुझसे, मैं तुझे कभी भी नहीं कहूँगी तू अपने ससुराल जा, अपने ससुराल जा। मैं कभी नहीं अपने से दूर करूंगी तुझे। मेरे पास रहना जिंदगी भर, मेरे साथ लड़ना, मेरे साथ झगड़ना, मेरी छाती में मोम डालना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी बच्चे, पर उठ के दिखाना एक बार, बस एक बार ना। पापा की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी ना? तेरे पापा चले गए थे मुझे छोड़कर, मैंने सह लिया क्योंकि तू गुड़िया सी थी ना मेरी गोद में। लेकिन अगर तू चली गई तो मैं तो चीखती मर जाऊंगी। मेरा बच्चा, उठ जाना एक बार, मेरे लिए उठ जाना एक बार, प्लीज उठ जा। देखिए, हम आपके जज्बात समझते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा दिन के लिए इनको यहाँ नहीं रख पाएंगे, और वैसे भी ये मशीन के सहारे ही जिंदा हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा इसको। मैं आपकी भावना को समझती हूँ, लेकिन ब्रेन डेड होने के बाद कोई कभी ठीक नहीं हुआ। आप लोग प्लीज मुझे कल शाम तक बता दीजिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ इनके शरीर के अंग खराब होते चले जाएंगे और इनकी सांसें भी रुक जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा डॉक्टर, मेरी पोती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जूही का कोई भरोसा नहीं है, इसकी सगी बहन थोड़ी ना है। उसने अपने पति को चुन लिया तो मेरी जूही, मेरा अपना खून, मेरे निहार की बेटी। इस रूही के खून ने
अपनी असलियत दिखा दी। मुझे जल्दी ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी जूही मेरे पास आ जाए। नाहर जी की माँ का देहांत कैसे हुआ था? दादी! अरे आग आग लग गई। रूही बेटा पानी लाओ, पानी जल्दी से, पानी जल्दी। वो गर्म था ना तो हाथ से छूट के गिर गया। कोई बात नहीं दादी। दादी जी, नाहर जी की माँ को क्या हुआ था? अरे कैसे हुआ, क्या मतलब? बीमार थी, बीमारी में चल बसी। लेकिन दादी, अगर उनकी मौत बीमारी से होती तो उनकी आत्मा इतनी अशांत नहीं होती। भाई तुम पता नहीं कौन से बाबा की बातों में आ गई। अरे इतने लोग मरते हैं, क्या उनको मुक्ति नहीं मिलती? या तुम जाके सबसे पूछते हो आपको क्या हुआ था, आपकी मौत कैसे हुई? मानसी की आत्मा पक्का नाहर के मोह में वापस आई है। कल महंत आ रहे हैं ना, वो सब ठीक कर देंगे। तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में मौली धागा बांधो, जाओ। जी दादी। दादी फिर भी आप लोग प्लीज ये काला धागा बांध लीजिए, इससे मुन्नी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ये लीजिए। अवनी जी चलिए, मंदिर चलिए। आप मुझे धागा बांध दीजिए, मैं आपको बांध देता हूँ। जी जी चलिए। रतन जी, नाहर की माँ के साथ हुआ क्या? रूही के सवाल से आप लोग ऐसे घबरा क्यों गए? नहीं वो एक्चुअली। अरे कहा ना, बीमार थी, बीमारी में चल बसी। ज्यादा जासूस बनने की जरूरत नहीं है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। बोल, क्यों आई है तू यहाँ? क्या परेशानी है तुझे? यहाँ जादू टोना तंत्र मंत्र सबका हाल है। वो बाबा जी, मुझे आत्मा से बात करनी है। मैंने आपको फोन किया था ना बाबा जी। आत्मा को बुलाना है मुझे। कुछ पूछना है उससे। फोटो लाई है उसका? जी जी बाबा जी, मैं लाई हूँ। मैं देती। फोटो। बाबा जी। मेरी जूही को नाहर की माँ की आत्मा के चुंगल से छुड़ाने के लिए मुझे किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। हाँ, तांत्रिक की मदद। और हो सकता है इसके लिए मुझे नाहर की माँ की तस्वीर की जरूरत हो। उसकी माँ की तस्वीर यहीं खींच लेती हूँ।
पापा जी और दादी जी मुझसे कुछ तो छुपा रहे। अगर माँ जी का देहांत बीमारी से होता तो वो इंसाफ की बात नहीं करती। इन सारे सवालों का जवाब मुझे उस डायरी में मिलेगा। मुझे मुन्नी के कमरे में वो डायरी ढूंढनी ही होगी। धागा तो ढीला हो गया। ऐसा करता हूँ, इसको कस के बांध देता हूँ ताकि वो आत्मा घर के अंदर आ ही ना पाए। सासू प्लीज मुझे मत कीजिएगा। आगे मत बढ़िएगा, आगे मत बढ़िएगा। पिछाड़िए, मेरे पास बताइएगा, पिछाड़िए। पास बता दो। तो पूरा कमरा देख लिया पर डायरी तो कहीं भी नहीं है। पर माँ जी अपने ही मरने का राज क्यों छुपाएगी? एक मिनट, कोई भला अपने मरने का राज ही क्यों छुपाएगा? और मरने वाला कभी अपने मरने का राज नहीं छुपाता। राज तो वो छुपाते हैं जो उस इंसान के मरने का सच छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब डायरी मुन्नी के कमरे में नहीं बल्कि दादी जी या पापा जी के कमरे में हो सकती। मुझे उनके कमरे में जाकर देखना होगा, लेकिन मैं उनके कमरे की तलाशी लूं कैसे? मैं वहां जाऊं कैसे? और अगर सच तक पहुंचना है तो मुझे ये काम करना ही होगा। ओम ग्लोम ओम कलीम जोम सहा। सोनी जी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि रतन जी, मुझे आपसे वो बात जाननी है जो आप सबके सामने बताने से हिचकिचा रहे थे। रतन जी बताइए ना, दीदी की मौत का सच क्या है? देखिए सोनी जी आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अरे जाने दीजिए इन बातों को, छोड़िए, आप अपना काम कीजिए ना। रतन जी मैं अपना काम ही कर रही। रतन जी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं?
अगर नाहर की माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली ना, तो कहीं पूरे परिवार पर कोई खतरा ना हो जाए। सोनी, क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी, मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम्हें कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है। जितना कहा गया है ना उतना करो बस। लेकिन क्यों माँ जी? ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों ने कभी उनके बारे में जिक्र तक नहीं की? मैंने जब भी जानने की कोशिश की, आप लोगों ने हर बार बात बदल दी। मुझे तो आज पता चला कि उनकी मौत बीमारी के कारण हुई थी। लेकिन आप दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि राज गहरे हैं बहुत। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ। रतन जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे ये बात जानने का पूरा हक है कि आपकी पहली पत्नी की मौत हुई कैसे थी। बताइए ना। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा जी, पर मैं ये तलाशी शक की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बहन की और नाहर जी की जिंदगी बचाने के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मेरा ये करना बहुत जरूरी है। माँ, हम सोनी जी को सच क्यों नहीं बता देते? सोनी जी इस घर का हिस्सा है और उन्हें ये बात जानने का हक है। माँ, सोनी, तुम ये बात जानना चाहती हो ना? हाँ माँ जी। ठीक है, तो फिर सुनो। सोनी, अब हम दोनों के अलावा ये बात तुम जानती हो, लेकिन खबरदार, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। जी माँ जी। पर माँ, ये बात नाहर की जान से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना? तो क्यों नहीं हम ये बात रोही को बता देते? तुम्हें क्या लगता है रतन, ये बात बाहर आ गई तो नाहर सुरक्षित रहेगा? हम जितना हो सके इस बात को टालेंगे, क्योंकि बात बाहर आए ना आए, नाहर सुरक्षित तो तब भी नहीं रहेगा। नाहर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। समा, मैं इस वक्त सोच भी नहीं सकता तुझ पर क्या बीत रही होगी। आसान नहीं है। अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को इस हालत में देखना बिल्कुल आसान नहीं है। ये सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती कि अगर जूही की जगह यहाँ रूही होती तो मेरा क्या हाल होता। भैया, जूही ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि भगवान ने उसे ऐसी सजा दी? क्या जूही मुझे सच में छोड़कर जा चुकी है? क्या मेरा प्यार अधूरा रह गया? समर, 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 तुझे खुद को संभालना होगा। अच्छा समर, सोच, तेरा ये हाल है तो जूही के दादा दादी पर क्या बीत रही होगी, इस पर उनका क्या हाल होगा? और तुझे उन्हें भी संभालना होगा समर। समर, तुझे हमारे लिए खुद का ख्याल रखना होगा। चल थोड़ा सा खा ले। अच्छा अच्छा। नहीं भैया, मेरे हनक से एक निवारा नहीं उतरे। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। अच्छा इधर आ, बैठ मेरे साथ। बैठ। समर, भले ही जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी दुख, लेकिन जिंदगी कभी नहीं रुकती समर। बहते हुए पानी की तरह ही आगे बढ़ता ही जाता है। समर, सब जूही की वजह से बहुत परेशान है ऑलरेडी।
अब तू खुद का ख्याल नहीं रखेगा, अपने बारे में नहीं सोचेगा, तुझे कुछ हो जाएगा तो सब पर क्या बीतेगी। तुझे कुछ हो गया ना, कोई सह नहीं पाएगा समर। छोटी माँ का सोच प्लीज। अच्छा तू बोल, अगर तेरी जूही यहाँ होती वो तुझे ऐसे भूखे पेट देख पाती? नहीं ना। इसलिए चल जूही के लिए, हम सबके लिए थोड़ा सा खाना खा ले। हे खाटू जी, अगर कोई चमत्कार होता है तो प्लीज वो चमत्कार कर दीजिए, जूही को वापस ले आई। जूही वापस आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जूही को वापस ला कर रहूंगी। बोल तांत्रिक, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आपको तांत्रिक ने नहीं, मैंने बुलाया। पापा जी का तो पूरा कमरा देख लिया, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। संदूक, इसमें क्या? देखती हूँ। डायरी मिल गई। मेरा परिवार छीन लिया, मेरे बेटे की छोटी माँ बनकर घूम रही हो। पर ये सब मेरी क्या गलती है? मैं आपको सच बताती हूँ।